वेलकम टू सुपर सेलिब्रिटी। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करूंगी एक्टिंग की क्वीन कंगना रनौत के बारे में, जो अपनी टैलेंट के जरिए एक सिंपल लड़की से आज बहुत सारी लड़की की आइडल बन चुकी है और बहुत सारा लड़का का चाहत। अगर आप कंगना रनौत के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कंगना रनौत 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन भमला का एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती है। इस साल के मुताबिक अब कंगना की उम्र होती है 33 ईयर। उनकी हाइट है लगभग 5 फीट 6 इंच एंड वेट है 52 किलो। अब मैं बात करूंगी कंगना की फैमिली के बारे में। कंगना की मदर की नाम है आशा रनौत, जो कि प्रोफेशनली एक स्कूल टीचर है, और उनके फादर का नाम है अमरदीप रनौत, जो प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन है। उनकी एक बड़ी बहन है जिसके नाम है रंगोली चंदेल एंड एक छोटी भाई है जिसके नाम है अक्षत। कंगना के नाना जी सरजू सिंह राजपूत प्रोफेशनली एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर एंड IAS ऑफिसर है। अब मैं बात करूंगी कंगना की चाइल्डहुड के बारे में। कंगना चंडीगढ़ का DAV स्कूल में पढ़ाई किया है। बचपन से ही कंगना पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए हायर सेकेंडरी में वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करती थी और वो मेडिकल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन ले रही थी। लेकिन कुछ कारण की वजह से वो यूनिट टेस्ट में केमिस्ट्री में फेल हो गई थी और फिर वो खुद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर वो ये सोचने लगी कि अगर लाइफ में कुछ बड़ी करनी है तो उनको स्पेस एंड फ्रीडम की सख्त जरूरत है, क्योंकि कंगना एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और वो हर वक्त फैमिली की बात मानकर चलती थी। फिर वो मेडिकल एग्जाम नहीं देकर दिल्ली जाने की डिसीजन लेती है और फिर अपने घर वालों की बात ना मानकर वो सिर्फ 16 साल की एज में दिल्ली चली जाती है। अब मैं बात करूंगी कंगना की स्ट्रगल के बारे में। दिल्ली आने के बाद वो क्या करेगी ये सोचने लगी और फिर एलिट मॉडलिंग एजेंसी कंगना की लुक से इम्प्रेस्ड हुई और उनको इस एजेंसी के साथ मॉडलिंग करने के लिए ऑफर दी और फिर कंगना ने मॉडलिंग स्टार्ट की। लेकिन कंगना मॉडलिंग को अपनी करियर नहीं बनानी चाहती थी, क्योंकि मॉडलिंग पर उसको क्रिएटिविटी की कमी लगी और फिर वो एक्टिंग पर फोकस किया और अस्मिता थिएटर ग्रुप में ज्वाइन किया, जहां पर वो थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के पास एक्टिंग सीखती थी। इसके बाद उन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में अरविंद गौर का वर्कशॉप के जरिए पार्टिसिपेट किया। थिएटर में उनकी काम बहुत अच्छी थी और ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दे रही थी। इसके वजह से कंगना की सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और फिर उन्होंने मुंबई जाने की फैसला की और फिर और बेहतर एक्टिंग सीखने के लिए वो आशा चंद्रस ड्रामा स्कूल में 4 मंथ की एक एक्टिंग कोर्स में भर्ती हुई। इस टाइम में वो अपनी फैमिली से फाइनेंशियली कोई भी हेल्प नहीं लेती थी और मॉडलिंग से जो इनकम होती थी उसी से खुद की खर्च करती थी। अब मैं कंगना की कैरियर के बारे में बताऊंगी। 2004 ईयर में एक एजेंट ने कंगना को प्रोड्यूसर महेश भट्ट का ऑफिस में ले गई थी और वहां पर कंगना का अनुराग बासु से मुलाकात हुई और कंगना ने उनका फिल्म गैंगस्टर के लिए ऑडिशन दी, जहां पर वो गैंगस्टर फिल्म का लीड रोल के लिए सिलेक्ट भी हुई और 2006 में वो फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में वो बहुत ही अच्छी काम कर चुकी थी और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी मिली। इस फिल्म के बाद कभी भी कंगना को फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म करती गई। उनकी हिट फिल्मों में बहुत हिट फिल्म है फैशन, लाइफ इन अ मेट्रो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्वीन, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, जजमेंटल है क्या। अब मैं बात करूंगी कंगना की अवार्ड के बारे में। कंगना ने गैंगस्टर मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यूट जीती और फिर फैशन मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जीती है। उन्होंने क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड जीती है। कंगना की इंडियन फिल्म में इतने अच्छे काम के लिए और उसके टैलेंट के लिए 2020 में उनको
इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री सम्मान से भूषित किया है। अब मैं बात करूंगी कंगना की प्रॉपर्टी के बारे में। कंगना पर फिल्म 14 करोड़ लेती है और उनकी नेट वर्थ है 93 करोड़। इंडियन एक्ट्रेस के अंदर कंगना ने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरती है। अब मैं बात करूंगी कंगना की हाउस के बारे में। एक बंगलो बनाई है जिसकी कीमत अप्रोक्स 30 करोड़ है। अब मैं बात करूंगी कंगना की प्रोडक्शन हाउस के बारे में। कंगना ने अब पाली हिल्स नाम की खुद की प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया है। अब मैं बात करूंगी कंगना की कार के बारे में। कंगना के कार कलेक्शन में है BMW 7 जिसकी कीमत है 1.37 करोड़ और बेंज GLE SUV जिसकी कीमत है 57.75 लाख। अब मैं बात करूंगी कंगना की लव अफेयर के बारे में। कंगना जब मुंबई में पहली बार आई थी तब उनकी मुलाकात आदित्य पंचोली जी से हुई थी और फिर ये मुलाकात रिश्ता में बदल गई। लेकिन बाद में आदित्य जी ड्रंक होकर कंगना को फिजिकल अब्यूज एंड फिजिकल टॉर्चर करता था। फिर कंगना ने पुलिस में FIR दर्ज की और बहुत दिनों के झगड़े के बाद आदित्य पंचोली उनको छोड़ दी। इस घटनाओं की कुछ ही दिनों के बाद 2009 में राज फिल्म के सेट में कंगना और शेखर सुमन जी की बेटा अध्ययन सुमन का बीच लव रिलेशनशिप शुरू हुई, लेकिन ये रिलेशन भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। इस बारे में कंगना कहती है कि अध्ययन का फादर चाहते थे कि वो अपने कैरियर में ज्यादा ध्यान दे, इसलिए अध्ययन ने ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म के सेट में कंगना और अजय देवगन बहुत ही करीब आ गई थी और फिर रिलेशन में थी। लेकिन इस सब की वजह से अजय जी कभी भी काजोल को नहीं छोड़ी और फिर ये रिलेशन भी खत्म हो गई। और कंगना कहती है कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो एक मैरिड आदमी से रिलेशन में गई। इसके बाद कंगना ने एक ब्रिटिश डॉक्टर निकोल्स लैफर्टी के साथ रिलेशन में गई थी। निकोल्स मुंबई में बहुत सारा इवेंट्स में आता था और फिर एक इवेंट में दोनों का मुलाकात हुआ, पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। बहुत सारा लोगों का कहना है कि ये रिलेशन सिर्फ पब्लिसिटी के लिए था। इसके बाद कंगना और ऋतिक रोशन एक रिलेशन में आती है, लेकिन इस रिलेशन का एंड इतनी बुरी तरह से हुई कि इस रिलेशन को मोस्ट अगलीस्ट रिलेशन की एक माना जाता है। ऋतिक रोशन ने कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट का केस दर्ज किया और फिर कंगना ने इस केस को डिनाई करते हुए ऋतिक के खिलाफ काउंटर चार्ज किया, लेकिन ऋतिक का केस लैक ऑफ एविडेंस के लिए क्लोज हो गई थी। अब कंगना पूरी तरह से सिंगल है और वो फिल्म में पूरी तरह से ध्यान दे रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आपको कंगना की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर आप कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। Thanks for watching this video and stay tuned with Super Celebrity for more videos and updates.